पांडवों ने अपने मृत पिता महाराज पांडु का मांस खाया था। आप लोगों ने भी थंबनेल में देखा ना, तो बता दूं, जी हाँ, ये एकदम सत्य है। और कब और कैसे हुआ था ये सब चीज़ें हम आपको बताते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। मैं हूं अन्नपूर्णा और धर्म के उदय में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय मैं अपने ग्रंथों को देख रही थी, पढ़ रही थी, तो मुझे एक ऐसा टॉपिक मिला कि मतलब कहते हैं ना कि सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगा, विश्वास नहीं हुआ कि क्या ऐसा हुआ था सच में। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी बताऊं। और ये जो है कि पांडवों ने अपने पिता का मांस खाया था, तो जी हाँ, ये एकदम सत्य है। तो चलिए चालू करते हैं, बताते हैं कि ऐसा हुआ क्या था। पर इससे पहले आप ये भी तो जानिए कि ऐसी स्थिति आई क्यों थी और क्या चीज़ें हुई थी, या नकुल लोग हुए कैसे जो पांडव थे। तो आपको बताऊं कि राजा पांडु के दो पत्नियां थी, माद्री और कुंती। सबसे बड़ी पत्नी कुंती थी, इनके बाद माद्री थी। तो जो दोनों रानियों को लेके पांडु जी क्या हुआ, एक बार वन पे गए। जब वन में गए तो वहाँ पे उन्हें दो सुंदर हिरण का जोड़ा था। और उन्होंने क्या किया, कहते ना कि आओ देखा न ताओ, और उस जोड़े पे तीर मार दिया। जोड़ा जो है प्रेम करता हुआ विचर रहा था, और उस टाइम पे उन्हें तीर लगी, और जैसे ही तीर लगी तो वो अपने स्वरूप में आ गए। और वो कोई नॉर्मल हिरण नहीं थे, वो थे ऋषि किदम और उनकी पत्नी। जब वो आए तो पांडु और दोनों महारानियां देख के अचंभित हो गई, और पांडु सीधे क्षमा मांगने लगे कि ऋषि मुनि मुझे क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। पर उन्होंने कहा कि जैसे तुमने मुझे मारा है, मैं अपने पत्नी के साथ था, इसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी होगी जब अगर तुम अपने पत्नी के पास गए और प्रेम किया, तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब ऋषि कदम की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद पांडु अपने राज्य में तो आए, पर सोच में पड़ गए। उनके मन में यही ख्याल जो है बार बार आता रहा कि क्या होगा, मेरे वंश का क्या होगा। कि जब भी, क्योंकि ऋषि का जो श्राप था, तो उन्हें था कि मैं अगर अपनी पत्नी के पास ही क्या, किसी भी अगर स्त्री के पास अगर वो जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर किसी भी स्त्री से प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी या किसी से भी, तो मृत्यु उसी क्षण हो जानी है। तो सोचेंगे ऐसे में तो मेरा वंश भी नहीं बढ़ पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर वन को चले गए अपनी पत्नियों के साथ। दोनों पत्नियां, महारानी कुंती और महारानी माद्री, दोनों के साथ वन पे चले गए। वहाँ भी वो चैन से नहीं रह पाए। उन्हें भी बहुत मन विचलित होता था कि मेरे पुत्र नहीं हैं, क्या मेरा पूरा वंश ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। और वो ख्याल में बैठे रहते, चिंतित रहते, खुश नहीं रहते। ऐसे में काफ़ी टाइम बीतता गया, और महारानी कुंती जब उनको देखी तो महारानी कुंती और माद्री दोनों परेशान हो जाती थी कि हमारे स्वामी ऐसे कैसे परेशान हैं, टेंशन में रहते हैं। तो महारानी ने क्या किया, कुंती को एक बार एक चीज़ याद आई कि मुझे तो वरदान मिला हुआ है, एक ऐसा मंत्र मिला हुआ है जिससे मैं पुत्र की प्राप्ति कर सकती हूँ। और वो जाके महाराज पांडु को बताई, और पांडु बहुत खुश हो गए। क्या हुआ, इसके पहले आप जान लीजिए कि कुंती जी को ये वरदान मिला कैसे। कुंती जी जब कुंवारी थी, शादी नहीं हुई थी, बाल्यावस्था थी उनकी, तो उनके यहाँ ऋषि आए हुए थे। और जब ऋषि थे तो ऋषि की इतनी आदर भाव उन्होंने किया। खाना जो कहते हैं ना कि भोजन वगैरह वो लेके आती, उनकी बहुत दिल से सेवा करती थी। और ऋषि इसी वजह से बहुत खुश हो गए थे। खुश होने के बाद उन्होंने माता कुंती को आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद स्वरूप एक मंत्र दिया कि इस मंत्र का उच्चारण करके तुम किसी भी देवता का नाम लोगी, उससे तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। माता कुंती तो बचपना था उनके अंदर, कुंवारी अवस्था थी, तो उन्होंने क्या किया, ये गुरु का जो मंत्र है ना, उसको कहते ना टेस्ट करने के लिए कि ये सच में ऐसा होता है क्या। उन्हें विश्वास था नहीं, तो उसकी जांच करने के लिए वो गई और मंत्र
पढ़ दिया और मंत्र पढ़ के सूर्य भगवान का आवाहन कर दिया। इस तरह से कर्ण जी उत्पन्न हुए। सूर्य भगवान आए और उनके गोद में छोटे से नन्हे से लल्ला कर्ण जी को दे दिया। अब कुंती माँ तो डर गई और कर्ण को वही नदी में प्रवाह कर दिया, बहा दिया एक टोकरी में रख के कि शायद किसी को मिल जाए। यहाँ से उन्हें जो है मंत्र मिला और मंत्र ऋषि दुर्वासा जी ने दिया था। वहाँ दुर्वासा आए थे। अब आपको मंत्र का पता चल गया कि मंत्र हुआ। इसी तरह आपको बताते हैं कि जो पांडु के पुत्र थे वो कोई उनके स्वयं के पुत्र नहीं थे, है ना। तो इस वजह से जब मंत्र ये वाला मंत्र है तो अब जानिए कि मंत्र कैसे उन्होंने पांडु जी को बताया। गई और बताई कि मुझे कुंवारी अवस्था में ऐसा मिला था मंत्र, तो आप चाहें तो पांडु बहुत खुश हो गए कि वाह, मुझे तो कम से कम पुत्र तो मिल जाएंगे। और वो जाते हैं बिना विलंब के, एक क्षण का विलंब नहीं किया उन्होंने, तुरंत गए कुंती से बोले कि आप आवाहन करो और वो करो। कुंती ने, जो माता कुंती थी, जैसे आवाहन किया देवता को तो पहले पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, 3 पुत्र उन्हें मिले। इसके बाद पांडु जी के कहने पे उन्होंने माद्री को भी वो मंत्र की दीक्षा दी, वो मंत्र सिखाया और वो मंत्र के द्वारा माद्री को भी 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव, दोनों पुत्र हुए। पांडु बहुत खुश थे और जो उनके बच्चे थे तो वो भी बाल्यावस्था से युवा अवस्था में आ रहे थे, 5 पांडव। पर फिर वही ख्याल और वही चिंता उनके मन में थी कि मेरे पुत्र तो हैं, पर जो मेरे अंदर शक्ति है, मेरे गुण हैं, मेरी तपस्या है, उनकी शक्ति में अपने मेरे पुत्रों के अंदर तो नहीं आई, क्योंकि मेरे खुद के पुत्र नहीं है, उनका अंश नहीं है। इस चीज़ से बहुत व्याकुल थे, इतने व्याकुल थे कि एक बार वो बैठे हुए थे और अपने 5 एकांत में बैठे थे और अपने 5 पुत्रों को बैठाया और उन्होंने बोला कि पुत्र, मैं 17-18 साल से तुम्हारी माताओं के पास नहीं गया, मतलब मैं ब्रह्मचर्य में हूँ और ब्रह्मचर्य के वजह से मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ आ गई, त्रिकालदर्शी शक्तियाँ आ गई, ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसी विद्या हैं, है ना। तो वो मैं कैसे तुम लोगों को दूँ, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं कोई गुरु नहीं हूँ कि मैं तुम्हें बता सकूँ कि ऐसे कर देने से आ जाएगा। पर मेरे पास एक उपाय है, ये शक्तियाँ तुम्हें तब मिल सकती हैं जब मेरी मृत्यु होगी और मेरी मृत्यु के पश्चात तुम 5 को मेरे शरीर का मांस का एक एक टुकड़ा खाना पड़ेगा। वो जब खाओगे तो मेरे शरीर का जो मेरा अंश है, तुम्हारे शरीर में एक अंश मेरा कहला जाएगा। जब मेरा एक अंश तुमको मिलेगा तो मेरी जो शक्तियाँ हैं, मेरी जो विद्या है, मुझे जो प्राप्त हैं त्रिकालदर्शी शक्तियाँ जो भी है, मेरी तपस्या है, वो सब तुम 5 को मिलेगी। और ऐसा उन्होंने कहा और अपने पुत्रों को समझा दिया था। सब ने सुन लिया। समय बीतता गया और एक बार क्या होता है, माता माद्री और महाराज पांडु जो हैं विचरण कर रहे थे। मौसम बहुत अच्छा था, खुली हवा चल रही थी और जो पांडु हैं उनका मन माता माद्री के लिए विचलित हो गया। और जिस समय वो माता माद्री के पास गए, उनसे प्रेम किया, उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। इसके पश्चात अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो बता रहे हैं दो कहानियाँ हैं, 2 पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद क्या हुआ, सब बहुत शोक में आ गए। भाई पिता चले गए थे, पिता उनके इस कम उम्र में पिता खत्म हो गए थे और पिता का जो दुख होता है, पिता का दुख, महामाता जो थी तो माता को अपने पति का दुख, इस तरह में पांडवों को ध्यान ही नहीं था कि पिता ने वचन लिया था कि तुम मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे शरीर का एक टुकड़ा, मतलब मांस का एक छोटा सा टुकड़ा तुम लोगों को खाना है, ग्रहण करना है। वो भूल गए थे और अग्निदाह कर दिया। जब अग्निदाह किया तो वहाँ से देखा, नकुल सहदेव जी ने देखा कि चींटी एक मांस का टुकड़ा लेकर जा रही है। वो उनके मस्तिष्क का एक टुकड़ा मांस का लेके जा रही थी और तब उन्हें याद आया कि पिताजी ने तो ऐसे बोला था। तो वो क्या किए, चींटी से वो टुकड़ा लेके छोटा सा खुद खा लेते हैं।
इसलिए कहते हैं कि द्वापर युग में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान सहदेव थे। सहदेव को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान कहा जाता था और ये भी कहते थे कि उन्हें त्रिकालदर्शी भी प्राप्त थी। वो देख सकते थे, उन्हें भूत भविष्य और वर्तमान का सब चीज़ पता चल जाता था। इसमें दूसरी कहानी ये है कि पांचों भाइयों ने मिलके मांस खाया था। जब पिता की मृत्यु हुई तो जो दिमाग है, दिमाग का जो अंश होता है, पांचों भाइयों ने खाया, पर उसमें से जो ज़्यादा भाग खा लिया गया था 3 भाग हिसाब से, वो सहदेव थे। तो उन्हें पहले भाग से जैसे खाया तो उन्हें इतिहास के बारे में सारी जानकारी हो गई, फिर भविष्य के बारे में जानकारी हो गई दूसरे टुकड़े में, और तीसरा निवाला जब खाया, तीसरा टुकड़ा जब खाया दिमाग का, तो उन्हें भविष्य में जो भी होने वाली घटनाएं हैं उसके बारे में उन्हें सब पता चल गया। इसीलिए कहा भी जाता है कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो सहदेव जी को सब पता चल गया था कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, कैसे युद्ध होगा, किसके द्वारा किसकी मृत्यु होगी, ये सब पता चल गया था। और ये सब जानते हुए वो किसी को बता सकते थे। तो हमारे कान्हा तो थे ही वहाँ, नटखट कन्हैया, वो कहाँ शांत रहने वाले थे। वो सीधे सहदेव के पास चले गए और सहदेव से कहा कि ध्यान रहे पात्र, अगर तुमने महाभारत के बारे में क्या होने वाला है अपनी त्रिकालदर्शी विद्या का उपयोग करके अगर तुमने उस घटनाक्रम को किसी को भी बताया, तुम्हारी मस्तिष्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे उसी क्षण, यानी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये याद रखना, कभी भी गलती से भी ये महाभारत के बारे में तुम नहीं बताओगे। इस वजह से सहदेव चुप रहे और उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया महाभारत के बारे में। तो ये जो कहानी है ये सत्य है, महाभारत में लिखा हुआ है, जो वेद व्यास जी ने लिखा है। मतलब लिखा तो गणेश भगवान ने है और बोला महर्षि वेद व्यास जी ने है। तो ये कहानी सत्य है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी मुझे मालूम है बहुत ही कम लोगों को पता है, तो प्लीज़ ये शेयर कीजिए, लोगों को मालूम पड़े कि कैसे पांडु लोग जो है, पांचों पांडव जो है महाराज पांडु के अंश कहलाए, क्योंकि उन्होंने उनका अंश ग्रहण किया था। तो उनके अंदर उनकी शक्तियाँ भी आई और अंश भी कहलाए। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि देखते बहुत सारे लोग हैं वीडियो हमारी और सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तो देखते हैं और जो ज़्यादा पब्लिक देखती है वो सब्सक्राइब नहीं करती। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्राइब का बहुत ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।